40 साल बाद हम देखते हैं कि यूमी सिटी में यूमी की हिस्ट्री सेल कुछ न्यूबॉर्न सेल्स को यूमी सिटी की लाइब्रेरी दिखा रही थी। इस लाइब्रेरी में यूमी की सारी यादें यानी कि पास्ट इंसिडेंट मौजूद थे। इस लाइब्रेरी में यूमी की लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स की फोटोग्राफ भी लगाई गई थी। सभी सेल्स यूमी की शादी किससे हुई है ये जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, पर लाइब्रेरियन सेल उन्हें डांट कर एक जगह पर शांति से बिठा देती है। लाइब्रेरियन सेल सभी बेबी सेल्स को बताती है कि आज तक की यूमी पर 72 इंसाइक्लोपीडियाज लिखी गई है, क्योंकि यूमी खुद भी तो 72 की है। साथ ही साथ लाइब्रेरियन सेल सभी बेबी सेल्स से कहती कि अगर उन्हें यूमी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। इसी सवाल जवाब सेशन के दौरान एक बेबी सेल लाइब्रेरियन सेल से पूछता है कि आज तक के यूमी की लाइफ में सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था। इस सवाल को सुन लाइब्रेरियन सेल बाकी सभी सेल्स को बताती है कि एक बार यूमी अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी और उसी शादी के दौरान यूमी के एक्स ने उसे जलाने की कोशिश की थी, पर यूमी ने अपने एक्स के सामने बाजी ही पलट दी और ये कहकर कि वो खुद जल्दी ही शादी करने वाली है। इस इंसिडेंट में एम्बैरेसिंग बात तो ये थी कि वोंगू ने यूमी की सारी बातें सुन ली थी, पर उसने यूमी के झूठ में उसका पूरा साथ दिया और यूमी के एक्स को जलाने में उसकी पूरी मदद भी की। साथ ही साथ जब वोंगू को पता चला कि ये लड़का वही है जिसने यूमी को चीट किया था, वोंगू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। यूमी ने भी वोंगू को समझा दिया था कि उसने झूठ सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स के तानों से बचने के लिए कहा। वोंगू भी यूमी की बातों को समझ जाता है और उससे एक शब्द भी नहीं कहता। शादी के दौरान यूमी की सभी फ्रेंड्स वोंगू की तारीफ करती है और यूमी को ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। यूमी सिटी में लाइब्रेरियन सेल सभी बेबी सेल्स को बताती है कि भला यूमी ने ये परेशानी बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल कर ली, पर यूमी और वोंगू की शादी की खबर पूरे शहर में जल्दी आग की तरह फैल गई। एट प्रेजेंट युगी आकर वोंगू से पूछता है कि क्या वो और यूमी शादी कर रहे हैं। ये खबर सुनते ही सेई के पैरों तले तो जमीन ही सरक जाती है, पर वोंगू युगी से कहता है कि इस सवाल का जवाब उसे अच्छी तरीके से यूमी ही दे सकती है। दूसरी तरफ यूमी के सारे दोस्त उसे शादी की बधाइयां देते नहीं थक रहे थे। यूमी भी मैसेजेस के जरिए उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसकी शादी कब होने वाली है, पर यूमी के दोस्त समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूमी पैसे बचाने के चक्कर में उन्हें शादी में नहीं बुलाएंगी और इसी वजह से यूमी अपनी शादी भी टाल रही है। इन सभी अफवाहों से परेशान यूमी युगी को भी चिल्ला चिल्ला कर कह देती कि वो और वोंगू शादी नहीं कर रहे। युगी भी यूमी की बात समझ जाता है और अपने सवालों के साथ यूमी को परेशान नहीं करता। दूसरी तरफ यूमी सिटी में इमोशन सेल को कुछ महीनों का कारावास सुनाई जाता है, क्योंकि इमोशन सेल ने रिएक्शन सेल की मदद से इतनी बड़ी अफवाह जो फैलाई थी और इसी अफवाह की वजह से यूमी और वोंगू को कई रूमर्स का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, जज ने रिएक्शन सेल के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया था। कुछ समय बाद वर्क सेल जब इमोशन सेल से मिलने जाता है तो इमोशन सेल वर्क सेल को एक चिट्ठी देती है और उससे कहती है कि ये चिट्ठी जाकर बुलेटिन बोर्ड पर लगा दो। वर्क सेल जैसे ही उस चिट्ठी को खोलता है, उस चिट्ठी के अंदर लिखा था कि यूमी को जल्दी से वोंगू से शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ वोंगू सिटी में भी वोंगू की शादी के अरमान खुलकर सांस ले रहे थे। उसी शाम यूमी वोंगू को बताती है कि आने वाले हफ्तों में वो वोंगू से ज्यादा नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जल्दी उसकी मैराथन प्रैक्टिस शुरू होने वाली है और इसी मैराथन के चलते यूमी को रोज एक्सरसाइज करना होगा। दूसरी ओर यूमी और वोंगू की नजदीकियां देख सेई को जेलस फील होने लगता है और वो अपने मन में ठान लेती है कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ वोंगू से। अगले दिन वोंगू यूमी से मिलने के लिए बाहर जाने वाला था, पर इससे पहले कि वोंगू अपने घर से बाहर निकल पाता, सेई उसके घर आ जाती है हैमर मांगने के लिए। वोंगू सेई से पूछता भी कि तुम तो बहुत दूर रहती हो ना, तो सेई बताती कि कल रात को ही उसने वोंगू की बिल्डिंग में शिफ्ट किया है। हैमर देते वक्त वोंगू को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती कि सेई ने अचानक से शिफ्ट क्यों कर लिया, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वोंगू यूमी से मिलने जाता है तो वो सोचता भी कि उससे सेई की शिफ्टिंग वाली बात यूमी को बता देनी चाहिए, पर यूमी के अपसेट होने के डर से वोंगू से कुछ भी नहीं बता पाता। अगले दिन पार्क में यूमी को एक अजीब सा आदमी अप्रोच करता है। अब ये अजीब सा दिखने वाला आदमी कौन है ये तो हमें सीरीज में आगे ही पता चलेगा। यूमी सिटी में वर्क सेल हमें बताता है कि यूमी ने उस सुंदर से लड़के को इसलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि जब से यूमी वोंगू को डेट करने लगी तब से यूमी ने दूसरे लड़कों को देखना ही छोड़ दिया है, और जो सेल यूमी के लिए लड़के ढूंढने का काम करते थे वो लोग भी अब छुट्टी पर है, क्योंकि यूमी वोंगू को जो डेट कर रही है। साथ एक्सरसाइज करने के लिए यूमी वोंगू को एक कपल टी शर्ट गिफ्ट करती है। 너 등에 점이 있네? 여기. 먼저 시킬까? 아니.
शाम में एक्सरसाइज करने के बाद यूमी जब वापस अपने घर लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात उसी अनजान व्यक्ति से होती जिससे यूमी पार्क में मिली थी। यूमी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उस अनजान व्यक्ति को यूमी का नाम पहले से ही पता था और ये भी पता था कि यूमी कहाँ पर काम करती है। यूमी जब उस लड़के से पूछती कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तो वो लड़का बताता है कि उसका नाम यू बॉबी है और वो यूमी की कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। साथ ही साथ बॉबी यूमी को ये भी बताता है कि उससे यूमी की खोई हुई अम्ब्रेला मिल गई है। यूमी जैसी ये बात सुनती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आखिर यूमी की अम्ब्रेला बहुत महंगी जो थी। यूमी सिटी में भी इस बात से कंजूस सेल बहुत खुश थी। अगले दिन यूमी इंफॉर्मेशन टेबल से अपनी अम्ब्रेला कलेक्ट कर लेती है। यूमी जब अपनी फ्रेंड को बताती कि यू बॉबी ने उसकी अम्ब्रेला ढूंढने में मदद की तो यूमी की फ्रेंड बॉबी की खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। यूमी अपनी फ्रेंड से कहती भी कि उससे बॉबी में इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखा जितनी कि उसकी फ्रेंड तारीफ कर रही है। उसी शाम यूमी जब फिर से जॉगिंग पर जाती है तो उसकी मुलाकात फिर से बॉबी से होती है। दरअसल बॉबी भी यूमी की एरिया में रहा करता था। बॉबी से बातचीत के दौरान यूमी को पता चलता है कि बॉबी की गर्लफ्रेंड एक रिपोर्टर है। अगले दिन ऑफिस के सामने यूमी की मुलाकात फिर से बॉबी से होती है। उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत के बाद बॉबी यूमी से कहता है कि आज वो सुंदर दिख रही है। यूमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बॉबी के इस कमेंट का कैसे रिप्लाई करे, पर एक बात तो जाहिर थी, बॉबी के इस कॉम्प्लीमेंट ने यूमी के दिमाग में ये जंग छेड़ दी थी कि क्या एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त हो भी सकते हैं या नहीं। अपने दिमाग में चल रही इस कश्मकश को दूर करने के लिए यूमी वोंगू को कॉल भी करती है और उससे पूछती कि क्या वोंगू को लगता है कि यूमी पुराने ख्यालात की है। यूमी के इस अजीब से सवाल का वोंगू हाँ में जवाब देता है। यूमी उससे पूछती भी है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वोंगू जवाब में कहता है कि तुम पुराने ख्यालात की तो नहीं हो पर तुम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो, यानी कि तुम्हारे जीवन में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो तुम उस पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचती हो। वोंगू के इस जवाब पर यूमी स्माइल करने लगती क्योंकि कहीं न कहीं वो भी जानती थी कि वोंगू सच कह रहा है। वोंगू और यूमी की आगे की बातचीत से हमें पता चलता है कि इस महीने वोंगू अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा बिजी है। यूमी वोंगू से तो कुछ नहीं कहती पर असलियत में यूमी भी वोंगू को बहुत मिस कर रही थी। उसी शाम यूमी जब सुपरमार्केट जाती तो उसकी मुलाकात फिर से बॉबी से होती है। बातचीत के दौरान बॉबी यूमी को बताता है कि आज शाम डिनर के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है। बॉबी डिनर के लिए यूमी से एक सॉस की रेसिपी भी पूछता है और यूमी भी उसे बिना किसी हिचकिचाहट की रेसिपी बता देती है। यूमी से रेसिपी जानने के बाद बॉबी जब अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे बताती है कि आज रात वो डिनर के लिए नहीं आ सकती। बॉबी इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और यूमी भी उसकी डिसअपॉइंटमेंट अच्छी तरीके से समझ रही थी। आखिर यूमी भी तो अपने बॉयफ्रेंड के बगैर ही तो अपना वीकेंड बना रही थी। रात में जब वोंगू यूमी को टेक्स्ट करके बताता है कि आज वो घर जल्दी जा रहा है, यूमी और उसके सेल सोचते कि क्यों ना आज रात वो वोंगू के घर जाकर उसे सरप्राइज करे। सभी सेल्स वोंगू के घर जाने के लिए एक्साइटेड थे पर तभी ब्यूटी सेल आकर सभी सेल से कहती कि वो लोग ऐसे बिना स्किन केयर के बाहर नहीं जा सकते। तो लव सेल ब्यूटी सेल से कहती कि क्यों ना वो लोग वोंगू के घर ही अपना स्किन केयर लेके चले, इससे वोंगू भी अपनी स्किन की केयर कर लेगा। यूमी वोंगू के घर जाने के लिए कल के ऑफिस के कपड़े भी पैक कर लेती है ताकि वो कल सुबह वोंगू के घर से ही ऑफिस चली जाए। यूमी जैसे ही वोंगू की बिल्डिंग में पहुंचती वो देखती है कि सेई भी उसी लिफ्ट में ट्रैवल कर रही है जिसमें यूमी वोंगू के घर जा रही थी। सेई को देख यूमी के सभी सेल सोचने लगते कि आखिर सेई वोंगू की बिल्डिंग में कर क्या रही है। यूमी जब सेई से पूछती कि वो इस बिल्डिंग में क्या कर रही है तो सेई बताती है कि वो पिछले महीने ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है। यूमी सिटी में इस बात को जानने के बाद तो इमोशन सेल भी जेल से भाग जाती है और सब सेल से आकर कहती है कि उसकी एब्सेंस में किसी ने भी यूमी और वोंगू के रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दिया। यूमी और सेई जैसे ही वोंगू के घर पर जाते हैं, वोंगू को तो यकीन ही नहीं होता कि यूमी उसके घर के सामने खड़ी है। दरअसल इस बार सेई वोंगू के घर वाइन ग्लासेस मांगने के लिए आई थी। सेई के वाइन ग्लासेस ले जाने के बाद वोंगू यूमी को अपने घर के अंदर इनवाइट करता है पर यूमी किसी मूर्ति की तरह वोंगू के दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। वोंगू यूमी से बात करने की कोशिश भी करता है पर यूमी वोंगू को गुस्से से घूरने लगती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।